हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और मैं आपका बहुत दिन से मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट था, मतलब नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये सीजीएल का बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ है और एक शिफ्ट में हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। और पिछले बार ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन और इन सब चीज़ों की दिक्कत थी। तो पहले वैकेंसी की बातें हम लोग करेंगे और इस पर हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर क्या क्या फंक्शनिंग रही है, किस वजह से कितनी कटअप जाने की चांसेस हैं। एक रफ आइडिया रहता है। और मैंने अभी सीएचएसएल का जो कटअप फाइनल आया था प्री का, आप देख लीजिए एकदम एग्जैक्ट जो था मेरा, वो मैंने टेलीग्राम पे डाला है। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही मोटिवेशन है। चलिए फिर बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, किस लिए ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, ये बेसिकली आपका जो है कट ऑफ के लेकर के रिकॉर्डिंग है। और देखिए इसमें क्या है ना, टोटल 8440 पोस्ट है और बढ़ने के भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है कि ये मैक्सिमम जितने इंक्रीज होने थे लगभग हो चुके हैं। और बात की जाए, 3800 वैकेंसी यूआर की है, एससी की 1300, एसटी की 600, 1900 ओबीसी की। इस बार ईडब्ल्यूएस की कंपेरेटिवली कम रही है, करीब 9% के आसपास रही है। ठीक है, तो इस बार ईडब्ल्यूएस के कटअप में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा ओबीसी के कंपेयर में। ठीक, एससी का भी कटअप थोड़ा सा डाउन जा सकता है। और ये रहा यूआर का कटअप, ये यूआर का टोटल वैकेंसी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी, अराउंड 45+% वैकेंसी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपने वैकेंसी का एक देख लिया होगा जरिया, और देख लेते हैं कि जो 31,000 डेटा है ना अपने पास, 31,000 स्टूडेंट का डेटा है, वो मैंने रैंक मित्रा से लिया है टोटल। और मैंने उसके बाद एनालिसिस किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अराउंड कितने ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप जाके ले सकते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का डाल दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस मार्क्स पे कितने बच्चे होंगे, एक और एवरेज। अब ये तो मैंने कर लिया, ये आपके लिए है, ये आप देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा कि कितने मार्क्स पे कितने स्टूडेंट हैं। तीन स्टूडेंट 350 के ऊपर है, मतलब 47, मतलब मान लीजिए 50 स्टूडेंट 340 के ऊपर है, और 330 के ऊपर 240 है, और 960 के ऊपर 960 बच्चे हैं तो 320 के ऊपर, और 2800 प्लस बच्चे हैं 310 के ऊपर। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज जो 315 के ऊपर इसमें बच्चे हैं, वो करीब करीब 1500 के आसपास बच्चे हैं। ठीक है, 1500 प्लस। और अगर मैं इस पे 1.4 का मल्टीप्लाई फैक्टर भी लगाता हूँ, तो 1.4 का मतलब हो जाएगा करीब करीब 2100। 2100 बच्चे हैं, और आपको मैंने वैकेंसी पे भी दिखाया कि करीब करीब 2400 के आसपास, मतलब कि वो वैकेंसियां हैं जिसपे कि आपको फाइट लेना है, अगर 4600 की बात की जाए। तो उस पे हम लोग थोड़ा सा जाएंगे। लास्ट ईयर देखिए 322 कटअप था, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद था, और लगभग लगभग देखा जाना तो पैटर्न आसपास उतने ही स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं इस बार भी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना होने की वजह से काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, फॉर्म फिलिंग कर देते हैं। मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ आपको कि लास्ट ईयर क्या हुआ कि जो पीएएसए की वैकेंसी के करीब करीब 3000 प्लस बच्चों ने, तो उन्होंने एलोकेशन के लिए डाला ही नहीं। ठीक है, तो ये 3000 सीटें क्या हुई, ये बर्बादी तो हुई, और क्योंकि उनको लेना नहीं था, वो पहले से कहीं ना कहीं सिलेक्टेड थे। और वो इस बार भी होगा। आप कुछ लोग को आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो अपना नंबर दिखाते हैं कि मैं इतनी बार सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत लोग का उससे नुकसान होता है, लेकिन ये चीज़ें होंगी। और पहले डीबी होता था तो डीबी में नहीं जाते थे कुछ लोग, इस वजह से थोड़ा सा और डाउन होता था कटअप। अगर यही डीबी हो जाए तो जितना भी मैं कटअप बताऊंगा लास्ट में, उससे आप 3 से 4 नंबर भी कम है तो आपके चांसेस बनते हैं, 5 नंबर तक के भी चांसेस बनते हैं। लेकिन अभी क्या होगा, अभी जो ओवरऑल लास्ट के हैं वो लेंगे ही लेंगे। अब मान लीजिए लास्ट ईयर 36,000 जब वैकेंसी थी, 36,000 में से 6 से 8 हजार बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जॉब नहीं ली है अभी तक, जो अभी तक समझ पता चला है जितना। अब सोचिए 6 से 8 हजार, तो इतनी वैकेंसी इस बार आई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ कम जा सकता था पिछले बार। तो उस वजह से इस पे देखा जाएगा कि 2800 है, इस पे 1.5 अगर लगेगा तो 310 के ऊपर, या आधे बच्चे लिए हैं, 1.4 अगर लगेगा तो अराउंड अराउंड कितना जाएगा, अराउंड आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से करीब करीब यहाँ पे भी 4,000 प्लस बच्चे होंगे, जो कि 310 के ऊपर होंगे। ठीक है, 310 के ऊपर होंगे। और आप जान लीजिए 3800 वैकेंसी है, तो ये जो यूआर का कटअप होगा 310, 300 के ऊपर ही जाना चाहिए, मैं किसी भी पोस्ट के लिए बात करूं। और मैं 4600 और 2400 पे ग्रेड की डायरेक्टली बात करूंगा। अब देखिए मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, जो वैकेंसी की चल रही है कि कितने बच्चों ने कहाँ कहाँ दिया है। देखिए आप देख सकते हैं 315 के ऊपर ये बच्चे हैं। ठीक है, टोटल 315 के ऊपर, 300 माफ कीजिएगा ये। तो यहाँ पे कितने हो गए, 700, 704, 7 4 1100, 11 3, 11 5, 11 5 1600, 16 मान लो 1650, 1650 बच्चे हैं इधर 315 के ऊपर। इट मीन्स कि 1650 का मैं 1.4 मल्टीप्लाई फैक्टर भी करूं तो 2200 से 2300 बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, 2200 से 2300 बच्चे, तो अराउंड यही कट ऑफ हो सकती है 4600 की। तो चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। वैकेंसी तो मैंने आपको दिखा दी कि वैकेंसी क्या रहने वाली है। और अभी कुछ लोग का ये भी डिमांड आएगा, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि डिपार्टमेंट वाइज कितना सेफ रहेगा स्कोर किस पोस्ट के लिए। देखिए 4600 की जो पोस्ट होगी आखिरी,
वो क्लोज होगी एक्साइज इंस्पेक्टर से, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर जो होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर से। और बाकी जो है वो टीए की पोस्ट होगी 2400 पे ग्रेड वाली। तो चलिए देखिए बात कर लेते हैं फाइनल कितनी उम्मीद है कि कितना जाएगा। मैं देखिए मार्क्स का एवरेज अभी नहीं आपको एनालिसिस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ओवरऑल मार्क्स से मतलब है। तो देखिए 4600 पे जो मैंने एनालिसिस किया है 317 के प्लस के ऊपर है तो आप सेफ हैं। ठीक है, ये सेफ स्कोर है। देखिए कट ऑफ का मतलब है ये सेफ स्कोर है। और ओबीसी में 313, ईडब्ल्यूएस का इस बार ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी बहुत कम है और 1900 वैकेंसी है। मतलब 25%, मतलब करीब ज़्यादा ही वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है ओबीसी में कंपेरेटिवली। और एससी की वैकेंसी इससे कम होने के भी चांस हैं, एक दो नंबर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि इस बार वैकेंसी एससी की भी ज़्यादा है। 314 नंबर जो लगता है कि इस बार रहेगा ईडब्ल्यूएस का, और एसटी का 302 और एससी का 306, ये रहेगा 4600। उसका कारण मैंने बता दिया है कि 317 के ऊपर जो है करीब करीब इतने बच्चे हैं कि 2300 से 2200 2300 बच्चे के आसपास जाएंगे, जो कि यूआर का कट ऑफ होगा। अराउंड 2400 वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं 2400 पे ग्रेड के लिए किसी भी पोस्ट पाने के लिए 312 के ऊपर आप हैं तो जनरल से सेफ है। ओबीसी 307 और ईडब्ल्यूएस 307 सेफ है। ठीक है, एससी 300 293 और एसटी 290 प्लस है तो आप सेफ हैं। ये रहेगा आपका सेफ स्कोर। और मेरे हिसाब से इस चीज़ को उस तरह से मत लीजिएगा। एक ये सेफ स्कोर, एक चांसेस हैं, उससे एक दो नंबर कम भी हैं तो चांस बनते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही है। मैंने लास्ट ईयर सीएचएसएल का जब कट ऑफ निकाला था तो मैंने जो भी कट ऑफ बताया था उससे प्लस माइनस वन ही गया था कट ऑफ। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इस चीज़ पे रहिए फोकस। और यहाँ से अगर आप इसके ऊपर है तो ठीक है, नहीं तो अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है कि आपका कुछ बहुत नुकसान हो गया। अभी आने वाली वैकेंसी फिर से काफ़ी इंक्रीज हो गए आएंगी, क्योंकि उम्मीद इसलिए की जा रही है इंक्रीज होने की। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने 36,000 वैकेंसी वालों में छोड़ा है। तो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 4600 पे ग्रेड की बहुत ज़्यादा अच्छी वैकेंसी आएगी, लेकिन हाँ, कोई ना कोई वैकेंसी जो 2400 पे ग्रेड तक की होती हैं वो काफ़ी अच्छी आने वाली हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए और मिलते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको सब डिटेल मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन रखिए और अपडेट आपको मिलती रहती है वहाँ पे। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।